सो हम लोग स्काडा शुरू किए थे, है ना? क्या मेरा स्क्रीन दिख रहा है? हाँ सर। चलो ठीक है। स्काडा और डीसीएस के ऊपर हम लोग बात कर रहे थे। तो हमने देखा था, हमने एक स्काडा इंस्टॉल किया था लास्ट में डे। और अरे बंद हो जाए भाई। हाँ। तो ये वाला स्काडा ऑन स्पेक स्काडा हमने इंस्टॉल किया था, है ना? और उसको कैसे इंस्टॉल करना है वो दिखाया था। क्या क्या है इसमें सेटिंग्स वगैरह, उसके बारे में हमने बात की थी। और हमने ये अभी हमको एक एक करके ये देखना है कि इसमें पैरामीटर्स कैसे दिखते हैं, कैसे आते हैं पैरामीटर्स। और फिर ये जो कोई भी सिंबल है तो उसमें क्या क्या कर सकते हैं, इसका कलर वगैरह देखेंगे। इसमें ये जो लिखते हैं कैसे लिखना पड़ता है, इसमें वो चीज़ हमको जानना है। फिर डाटा कैसे फील्ड से यहाँ पे दिखता है ना? तो वो सारी बातें हमको देखनी है साथ में। स्काडा में अगर आपको कोई भी हिस्ट्री व्यू देखना है, पकड़ लो मुझको कुछ ग्राफ देखना है, तो कैसे वो ग्राफ को कॉन्फ़िगर करना है। कैसे हमको ये ग्राफ मिलेगा कि भाई एक साल पहले यहाँ पे इस पर्टिकुलर पैरामीटर का वैल्यू क्या था, उस डेट पे उस टाइम पे, तो वो हम निकाल सकते हैं। उस दिन पकड़ लो कभी शटडाउन हुआ, ट्रिप हो गया, तो क्यों ट्रिप हुआ उसको आपको एनालिसिस करके निकालना है कि क्या फॉल्ट आया हो। तो फॉल्ट फाइंडिंग। सो व्हेन वी टॉक अबाउट फॉल्ट फाइंडिंग, तो ये ट्रेंड्स ना हमारे लिए रामबाण है। अगर आपके हाथ में ये ट्रेंड्स नहीं होंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कभी भी कि भाई कुछ फॉल्ट हुआ, दिक्कत हुई फील्ड में, तो कहाँ से हुई, क्या हुई, पहले क्या हुआ था, कुछ एनालिसिस नहीं कर पाओगे। सो आप देखोगे कि मशीन चल रहा था और मशीन बंद हो गया। उसके अलावा आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्या ये ऑपरेशन का फॉल्ट है, क्या ये कुछ माल फंक्शनिंग है, क्या ये कुछ क्रिटिकल फॉल्ट आया हुआ है, तो कुछ भी पता नहीं चलेगा। समझ रहे हो मेरी बात? सो ये सारी चीजें जो मैं बोल रहा हूँ, ये है क्या चीज, उस चीज को पहले एक एक करके देखते हैं। ओके। ओके सर। चलो, सबसे पहले देखो, यहाँ पे अगर कोई पैरामीटर हमको दिख रहा है, जैसे ये कौन सा पेज है, बॉयलर। सो बॉयलर का फर्स्ट जो टेम्परेचर दिख रहा है, पहला लिखा हुआ है फार्नेस टेम्परेचर, और वहां पे दिखा रहा है 884.040। तो जब 0.40 दिख रहा है और एक पैरामीटर दिख रहा है, इसका मतलब ये किस टाइप का सिग्नल होगा? ये फार्नेस टेम्परेचर जो दिखा रहा है वो किस टाइप का सिग्नल होगा, नीतीश? कौन से टाइप का सिग्नल होगा? क्या हो गया? फार्नेस टेम्परेचर जो दिखा रहा है, ये कौन से टाइप का सिग्नल होगा? माय क्वेश्चन इज दैट, यहाँ पे जो ये वाला जो टेम्परेचर दिखा रहा है, फार्नेस टेम्परेचर, ये कौन सा टाइप का सिग्नल होगा? सॉफ्टवेयर चाहिए। हम्म। तो जोर से बोलो, सुनाई नहीं। सॉफ्टवेयर चाहिए। सॉफ्टवेयर। जैसे ये कौन सा टाइप का सिग्नल होगा? सिग्नल कितने टाइप का होता है? हमारे पीएलसी डीसीएस में जब हम बात करते हैं, सिग्नल कितने टाइप का होता है? सर, हाँ, एनालॉग सिग्नल डिजिटल। हाँ।
तो सिग्नल दो टाइप के होते हैं, या फिर आप बोलो तो और स्पेसिफिकली बोलो तो चार टाइप के होते हैं, AIO DIDO, है ना? सो इफ इट इज furnace टेम्परेचर, देन व्हाट इट विल बी? ये क्या होगा? एनालॉग सिग्नल। एनालॉग क्या है, इनपुट है क्या आउटपुट है? इनपुट। हाँ, तो इतना टाइम कहाँ लगता है? सो दिस इज ए एनालॉग इनपुट सिग्नल। और ये कहाँ से आ रहा होगा? क्या? डेफिनेटली एनालॉग इनपुट है, इसका मतलब क्या है, आपने कोई ना कोई एक इंस्ट्रूमेंट फील्ड में कनेक्ट करके रखा हुआ है ना? सो ये कहाँ पे, कौन सा टाइप का इंस्ट्रूमेंट लगाया होगा, कोई बता सकता है मुझको? टेम्परेचर सेंसर, थर्मो। हाँ, तो थर्मोकपल होगा। RTD तो हो नहीं सकता है, क्योंकि RTD हमेशा लो रेंज के लिए यूज करते हैं। पकड़ लो 300 350 का टेम्परेचर है तो RTD चल जाता है। लेकिन जहाँ पे आपका 400 500 के ऊपर का टेम्परेचर हो गया, तो वहां पे हम लोग थर्मोकपल यूज करते हैं, ठीक है? और ये किस टाइप का थर्मोकपल? इन जनरल आपका 1200 डिग्री के नीचे है तो फिर इंडस्ट्री में के टाइप थर्मोकपल ही प्रेफर करते हैं, तो के टाइप थर्मोकपल होगा। ओके। सो थर्मोकपल आपने फील्ड में इंस्टॉल किया होगा, वहां से आपने PLC में कुछ चैनल पे कनेक्ट किया होगा, एंड देन आई एम शोइंग इट हियर एज ए डाटा 884। डायरेक्टली यहाँ पे हमको डाटा मिल रहा है। फील्ड से तो डाटा आ नहीं रहा है, फील्ड से क्या आ रहा होगा? थर्मोकपल है तो उसका आउटपुट क्या होगा? वोल्टेज। हम्म इट विल बी वोल्टेज। वोल्टेज। सो इट विल बी, थर्मोकपल है तो फिर मिली वोल्ट में आ रहा होगा। अब मिली वोल्ट से आप या तो बाहर फील्ड में ही टेम्परेचर ट्रांसमीटर लगा के मिली वोल्ट से मिली एम्पियर कर लो, and then that milliampere will be the input to your PLC और DCS। या फिर डायरेक्ट अगर आपका थर्मोकपल का कार्ड अवेलेबल है तो वहां पे वो कार्ड लगा दो। अब वो हमने जब लगा दिया थर्मोकपल को फर्नेस से, उसके बाद हमको ये स्काडा पे काम करना है ना? उसके बाद हमको स्काडा में काम करना है। स्काडा कहाँ गया? हाँ, यहाँ पे देखो। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो दिस इज माय फर्नेस, और फर्नेस पे यहाँ पे फर्नेस टेम्परेचर यहाँ से लिया हुआ है। दिस इज द पॉइंट, ये पॉइंट है। यहाँ पे हमने कनेक्ट किया होगा थर्मोकपल TE305। इसका टैग वैल्यू यहाँ पे दिख रहा है मुझको, TE305। अब TE305 मतलब टेम्परेचर एलिमेंट 305। तो हर एक एलिमेंट का अपना एक टैग नेम होता है। क्या होता है? टैग एक नेम मिनट। होता है, ठीक है? अब टैग जो होता है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट DCS के केस पे हो जाता है, क्योंकि टैग से हम सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट को कॉल करते हैं। एड्रेस कर जो होता है उसको एक टैग से डिफाइन करते हैं DCS पे। PLC में हम मेमोरी लोकेशन को डायरेक्टली एड्रेस करते हैं, जैसे I:0.0/0, मतलब एक मेमोरी लोकेशन को डायरेक्टली आप एड्रेस कर दे रहे हो। यहाँ पे क्या है, आप टैग को ना कहीं पे भी कौन सा मेमोरी लोकेशन पे जा रहा है उससे हमको कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पे हम डायरेक्टली उस टैग को कॉल कर रहे हैं। ओके। तो यहाँ पे एक मिनट में इसके साथ हम्म, नहीं लिया। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। सो आपने कोई एक टैग यूज किया होगा। अब इसको कॉन्फ़िगर यहाँ पे किया है, तो कैसे करेंगे? रन में जाओ, ऑन बिल्ड में जाओ। आपको बताया था ऑन बिल्ड, याद है? जहां से जाके हम लोग ये एडिट कर सकते हैं पेज को। नया पेज बनाना है या फिर पुराने पेज को एडिट करना है तो ऑन बिल्ड पे जाना पड़ेगा। और ये ऑन स्पेक के लिए है। कोई दूसरा सॉफ्टवेयर होगा ऑन स्काडा का तो फिर कोई दूसरा
नाम से रहेगा, लेकिन एक एडिट का पेज रहेगा। आपको उस एडिट के पेज पे जाना है, वहां पे जाके आपको एडिट करना है, ठीक है। ओके। हाँ सर। हाँ। तो यहाँ पे गए, हमने इस पे राइट क्लिक किया, एंड इसको अगर एडिट करना है, चलो राइट, इस पे डबल क्लिक करते हैं। एक मिनट। तो यहाँ पे जाके हमने क्या क्या करना है, डबल क्लिक कर दो। डबल क्लिक करने से आपके सामने एक पॉपअप आ गया। इस टाइप से जो स्क्रीन के ऊपर अगर कोई टेबल या फिर कोई दूसरा पेज आता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? पॉपअप बोलते हैं, ठीक है। उसको क्या बोल रहे हैं? पॉपअप। हाँ। तो वो पॉपअप आ गया। अब पॉपअप में देखो, यहाँ पे कुछ नंबर्स है, 1 2 3 4 करके अलग अलग टैब्स है, और टैब के हर एक टैब में कुछ दूसरा पैरामीटर या फिर कुछ कलर्स वगैरह दिया हुआ है। नाउ व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस पॉपअप? इसको हम लोग बोलते हैं स्मार्ट सिंबल। क्या बोल रहे हैं? स्मार्ट सिंबल। अलग अलग स्काडा में अलग अलग नाम से लोग बुलाते हैं इस चीज को। स्मार्ट सिंबल हम क्रिएट कर सकते हैं कि एक ही टाइप की जो चीजें होंगी, जो बार बार मेरे को रिपीट करना है, वो सबके लिए मैं एक टाइप का एक सिंबल बना लेता हूँ, ठीक है। किसी भी स्काडा में जहाँ पे रिपीटेडली, जैसे ये जो वैल्यू है हमारा एनालॉग इनपुट का, तो ये तो बार बार आने वाला है, सबके लिए आएगा, है ना। तो सबके लिए हमने जहां पे भी एनालॉग इनपुट, इस टाइप का एनालॉग इनपुट डालना है ना, तो वहां पे एक परसेंटेज साइन देके हमने एक सिंबल बनाया, और ये एक पेज डाल दिया, स्मार्ट सिंबल टैग वैल्यू बोल के। क्या लिखा हुआ है? स्मार्ट सिंबल टैग वैल्यू। कि टैग का वैल्यू जहां पे भी आपको देना है, तो इस सिंबल का यूज हम करेंगे। और 1 2 3 1 में क्या लिखा है देखो, एंटर टैग नेम हुज वैल्यू इज टू बी डिस्प्लेड। जिसका वैल्यू हमको डिस्प्ले करना है, उसका टैग नेम को यहाँ पे डालना है। तो वो हम टैग लिस्ट पे जाके जो भी वैल्यू हमको दिखाना है, यहाँ से हम लोग उस वैल्यू को चूज कर सकते हैं। जितने सारे टैग हैं, वो सारे टैग यहाँ पे डिस्प्ले रहेंगे, और यहाँ से जाके मैं किसी भी वैल्यू को चेंज कर सकता हूँ, मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। सपोज मैं उसको यहाँ पे TE 305 की जगह पे ना, टी 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 हाँ, कि किसी दूसरा एलिमेंट दिखाना है, तो TI 302। तो अगर मैं यहाँ पे TI 302A सिलेक्ट कर लूंगा, तो इसका वैल्यू चेंज हो जाएगा। जैसे याद रखना, ओरिजिनल क्या था? TI 305_05। सो TI 305 की जगह पे मैं अभी TI 302A_05 को सिलेक्ट कर रहा हूँ। ओके कर दिया, ओके कर दिया। अब इसको सेव कर लेता हूँ। जैसे मैं सेव करूंगा ना, तो मेरा वैल्यू चेंज हो जाएगा। यहाँ पे देखो, पहले कितना था? 882 था। अब ये वैल्यू चेंज हो जाएगा। इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं। 302A हो गया। ओके। सेव चेंज होना चाहिए, तो चेंज कर नहीं हुआ। एक बार फिर से खोलता हूँ। इसमें बहुत सारी चीजें आएंगी, जब आप लोग खुद अपने हाथों से करोगे, तो बहुत जगह पे बहुत सारी चीजें आती जाएगी। आई डोंट नो व्हाई इट इज नॉट चेंजिंग, बट होना तो चाहिए था।
यहाँ पे चेंज हुआ कि नहीं हुआ? TI-302A चेंज तो हो गया, बट वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है। TI-301 लेके देखता हूँ। जस्ट अ मिनट, सब लोग अपना अपना ऑन स्पेक खोल लो, तब तक मेरा एक कॉल आया, मैं अटेंड कर लेता हूँ। ओके। सब लोग अपना अपना ऑन स्पेक खोल लो और देखते हैं इसको कैसे कर सकते हैं। चलो ठीक है, मैं इसको फिर से कोई दूसरा TE-001 ओके कर दिया। अब यहाँ पे मैं सेव करूंगा, जैसे ही सेव करना है तो मेरा वैल्यू चेंज हो जाना चाहिए। हाँ, ये चेंज हो गया। अभी फर्नेस टेम्परेचर, एक्चुअल फर्नेस टेम्परेचर कितना था? 885 था। अभी कितना दिखा रहा है? 480, है ना? समझ में आ रहा है? सो एनालॉग सिग्नल को हम लोगों को ऐसे डील करना होता है। एक स्मार्ट सिंबल बना लिए स्काडा में, जैसे ही कहीं पे लिखना है, अभी मेरे को फर्नेस टेम्परेचर की जगह पे ये गलत आ गया, तो आपका ऑपरेटर आपको कंप्लेन करेगा, भाई मेरा ये जो टेम्परेचर है ना, फर्नेस टेम्परेचर, ये गलत शो कर रहा है। अभी आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है जहाँ पे जाके आपको चेक करना है। तो फॉल्ट फाइंडिंग करने के टाइम पे हमको क्या चीज हमारे दिमाग में रखना चाहिए? सबसे पहला तरीका में देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज फॉल्ट फाइंडिंग होता है ना? कि एज एन इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर आपको बहुत, जितना कम टाइम पे आप फॉल्ट को फाइंड आउट कर सकते हो, उतना बढ़िया इंजीनियर हो आप। ऑपरेशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है फॉल्ट फाइंडिंग, है ना? अब फॉल्ट फाइंडिंग का तरीका समझो। स्काडा मुझको बहुत ज्यादा हेल्प करता है फॉल्ट फाइंडिंग। इस तरीके से पकड़ लो, आपको बोला गया कि भाई मेरा फर्नेस टेम्परेचर 480 दिखा रहा है, जबकि फर्नेस टेम्परेचर 800 से ऊपर होना चाहिए। आपका ये जो इंस्ट्रूमेंट है वो गलत शो कर रहा है। नाउ व्हाट आई शुड डू? मुझको नहीं पता है कि भाई ये इंस्ट्रूमेंट क्या है, कैसा है, इसका रेंज क्या है, कुछ नहीं पता है। तो मैं, सिंपल से बात है, मैं स्काडा में बैठूंगा और इसका एक एडिट पेज खोलूंगा और वहां पे जाके मैं पहले चेक करूंगा कि इसका ये जो वैल्यू दिखा रहा है यहाँ पे, इस वैल्यू का टैग नेम क्या है। तो यहाँ पे जाके मैं टैग को चेक करूंगा। उसके लिए मुझको इसके ऊपर जाना है और फिर डबल क्लिक करना है। जैसे डबल क्लिक किया तो ये यहाँ पे मेरे को दिख रहा है TE001_16। अब मुझको ये पता होना चाहिए कि TE001_16 जो है ये किसका टैग है, ये कौन, क्या चीज का टैग है, वो पता होना चाहिए। अब मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पे तो हजारों टैग्स है ना, हजारों इनपुट्स है, आउटपुट है, और हजारों टैग्स है। इज इट पॉसिबल फॉर यू टू रिमेम्बर ऑल द टैग्स? किसका टैग क्या है? इतने सारे टैग नेम है, क्या आप वो सारे टैग को याद रख सकते हो? यहाँ पे नो देखो सर। कितने सारे टैग है, KLAFT LAGBPHS, कुछ कुछ दिया हुआ है ना, LALGS 401, LALGS 540। ये सारे तो रियल टाइम टैग्स है, ये फील्ड से लिया हुआ है मेरा, मैंने तो बनाया नहीं है ना। सो LALI 102, तो ये क्या मीन कर रहा है यार? मेरे को कैसे समझ में आएगा कि क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कि कितना बड़ा आपके लिए चैलेंज होगा
अगर आपको ये कुछ भी पता नहीं है और आपके सामने आप एज ए इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर जाते हो और आपको ये बोला जाता है कि ये फर्नेस टेम्परेचर काम नहीं कर रहा है, तो कितना बड़ा चैलेंज हो जाएगा कि मेरे को कुछ भी तो समझ में नहीं आ रहा है इसको खोलने के बाद। यहाँ पे टैग नेम तो सर बोल रहे थे कि टैग वैल्यू से होता है, लेकिन मैं जब टैग नेम खोल रहा हूँ तो मेरे को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, इतने सारे चीजें दिख रहे हैं मेरे। तो आपको ये जानना चाहिए, आपके पास ये जानकारी होनी चाहिए कि हर एक इंडस्ट्री का एक टैग डिटेल्स हम लोग बनाते हैं, टैग डिटेल्स बोलते हैं उसको। तो वो जो फाइल होता है टैग डिटेल्स, उस फाइल में आपको ये सारे टैग्स मिल जाएंगे कि किस टैग को कौन से इंस्ट्रूमेंट के लिए कहाँ पे यूज किया गया है, उसका डिस्क्रिप्शन जो होगा वो डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाना चाहिए उस प्लांट पे। अगर नहीं मिलता है तो थोड़ा सा मुश्किल है आपके लिए, तब आपको थोड़ा परेशान होना पड़ेगा। निकाल सकते हैं, अगर मेरे पास टैग डिटेल्स नहीं है तो ऐसा नहीं है कि मैं नहीं निकाल पाऊंगा, निकाल पाएंगे, लेकिन एज ए फ्रेशर्स आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी। बट अगर आपके हाथ में टैग डिटेल्स है देन इट विल बिकम वेरी इजी, कि आप देख सकते हो कि भाई मेरा TE001 जो है वो कौन सा पैरामीटर एग्जैक्टली शो कर रहा है। इस चीज को दिखाने के लिए मुझको थोड़ा सा DCS का सॉफ्टवेयर पे जाना पड़ेगा, तब जाके आपको समझ में आएगा कि ये TE001 कौन सा है, उसका उसमें आते हैं, बाद में आते हैं। यहाँ पे स्काडा को पहले थोड़ा सा देख के खत्म करते हैं, उसके बाद DCS का सॉफ्टवेयर के साथ स्काडा को जब लिंक करेंगे तो ये सारी बातें क्लियर हो जाएगी। नाउ यू सी कि मैंने देखा कि भाई TE001 जो है ना, ये मेरा फर्नेस टेम्परेचर का टैग ही नहीं है। तो भाई मिस्टेक हो सकता है या फिर गलत किसी ने जानबूझ के हो सकता है कि ये टैग वैल्यू जो है ना उसको चेंज करके रख दिया है, इसीलिए यहाँ पे जो पैरामीटर शो कर रहा है वो गलत शो कर रहा है ना। आपको सिंपली वो टैग लिस्ट पे जाओ, आप यहाँ से अभी देखो, और एक चीज सिखाता हूँ कि इतने सारे टैग्स हैं। मुझको चाहिए कितना था, 805_05 था ना, ना क्या था पहला वाला, 505, मैं तो भूल गया 305। क्या था, 305, 305। 305_05। तो ये सारी चीजें थोड़ा सा लिख के रखना पड़ता है जब हम कुछ चेंज करते हैं, कुछ करते हैं। सॉरी, देखो मैंने मास्किंग किया। अब मुझको यहाँ पे TE305 कैसे मिल सकता है, यहाँ पे तो इन इतना सारा टैग्स है और मुझको ढूंढ ढूंढ के नहीं मिल रहा है, कि अल्फाबेटिकली रहता है बट फिर भी इतना सारा टेम्परेचर है मुझको नहीं मिल रहा है, मैं तुरंत चाहता हूँ। सो व्हाट आई कैन डू, मैं यहाँ पे मास्क कर देता हूँ TI305। टी मारा था तो नहीं आया, तो TI, हाँ ये मिल गया TI305। इसको ओके कर देता हूँ, ये फिर से रिप्लेस हो जाएगा। देखो रिप्लेस हो गया होगा। सेव करते हैं, थोड़ा सा टाइम ले रहा है सेव करने में। सेव करने के साथ ही मेरा यहाँ पे वैल्यू चेंज हो जाना चाहिए, देखो चेंज हो गया। ये क्या दिखा रहा था, 400 समथिंग दिखा रहा था, अभी कितना दिखा रहा है, 884। तो चीजें आप लोगों को काफी आसान लग रहा होगा जब मैं कर रहा हूँ यहाँ पे बैठ के, बट ये सारी चीजें इतना आसान नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा दिक्कत है कि कोई भी इसको खोल के आपको एक्सप्लेन नहीं करेगा। और जब खोल के एक्सप्लेन नहीं करेगा कि क्या है, कैसे देखते हैं, तो सीखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है आप लोगों के लिए, कि भाई मैं इसको चेक कैसे करूं। अभी भी जो है ना, मैंने आपको सॉफ्टवेयर दे दिया है, अगर आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करते हो बैठ के इसको खोल के, मैं जैसे खोल रहा हूँ इसके साथ, अगर आप खेलते नहीं हो, इसके साथ खेलना है बैठ के, ठीक है, सीधी बात है कि जितना ज्यादा इससे छेड़खानी करोगे कि ये करने से क्या होता है, वो करने से क्या होता है, थोड़ा देखता हूँ किस ढंग से इसने प्रोग्रामिंग किया होगा, क्या लिखा होगा इसमें, तो तब तक आपको कुछ बहुत बढ़िया आइडिया आएगा नहीं। दूसरी बात है कि आपके पास जेन्युइन रियल टाइम PLC तो है नहीं। अगर रियल टाइम PLC नहीं है या फिर आप कनेक्ट करके नहीं देख पा रहे हो, तो वो उतना मजा नहीं आता है। तो आपको इमेजिनेशन पे काफी ज्यादा डिपेंड करना पड़ता है कि हाँ ऐसा हो रहा होगा,
और उसके साथ कि ये इमेजिनेशन करना है कि मेरे फील्ड में कौन सा इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है, कहाँ से आ रहा है, कौन सा चैनल है। और वो सारी बातें मैंने सिखाई है आपको कि किस तरीके से हम फील्ड से वायर को खींच के लाते हैं, कहाँ पे लगाते हैं, कैसे लगाते हैं। उससे पीएलसी में जाता है, तो पीएलसी का जो इनपुट और आउटपुट चैनल्स होते हैं, वो उसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा रहता है, दिखता कैसे है, कॉमन पे क्या लगाते हैं, वो सारी बातें हमने आप लोगों को सिखाया है। अगर किसी को ये सारी बातें समझ में नहीं आया होगा या अभी भी कंफ्यूजन है, तो आप लोगों को पुराना जो वीडियोस है उसको देखना चाहिए, दो एक बार फिर से देखना चाहिए। देखो, जिस ढंग से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ ना, शायद से कहीं पे आपको इतना डिटेल्स में मिल जाए। ओके, सो टॉपिक वाइज जा सकते हैं, लेकिन बहुत सारी बातें ऐसी मिलेंगी कि आपको समझ में ही नहीं आएगा कि ये क्या बोल रहा है। आप कोई भी ऑटोमेशन का जो बुक्स होता है, मैनुअल होता है, बुक्स होता है, या फिर आपको गूगल सर्च कर लो कि भाई स्काडा क्या है, स्काडा के बारे में आप जानना चाहते हो, आप गूगल करके देखो। तो किताब पढ़ के ना आपको समझ में ही नहीं आएगा कि क्या बोलना चाह रहा है। इसीलिए मैं जब समझाता हूँ, मैं लेमन लैंग्वेज यूज करता हूँ, एकदम से मतलब बेसिक लेवल पे कि जो भी आपको करना है फील्ड पे जाके प्रैक्टिकली करना है, उस चीज पे ध्यान दे रहे हैं। सो जो लोग हैंडल कर रहे हैं पीएलसी स्काडा को, उनको समझ में आएगा बहुत बढ़िया से। लेकिन जो लोगों ने अभी तक फील्ड पे नहीं देखा है, तो थोड़ा सा आपको इसके ऊपर और काम करने की जरूरत है, प्रैक्टिस करने की जरूरत है। ऐसा ही एक सिंबल आप खुद बनाओ बैठ के, और फिर देखो कि कैसे इसको एडिट कर सकते हैं, तब समझ में आएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? वो डबल क्लिक करने से डायनामिक एडिटर खुलता है ना, क्या फार्नेस करना टेम्परेचर। हाँ, ये वाला देखो गया। नहीं सर, फार्नेस टेम्परेचर का। हाँ। हाँ, अच्छा, इसमें नहीं सर, उसके साइड में, राइट साइड में। नहीं, राइट साइड में, वो पार्ट सेंटर। हाँ इसमें सर। हाँ, क्या करने हाँ, से? वहाँ पे क्लिक करने से हाँ वो कुछ डायनेमिक एडिटर खुलता है ना। हाँ, इसी को डायनामिक्स बोल रहे हैं। डायनामिक्स मतलब क्या है कि इसमें हम चेंज कर पा रहे हैं ना। सो डायनामिक्स मतलब क्या है? स्मार्ट सिंबल है वो स्मार्ट सिंबल जो है उसका किस टाइप का स्मार्ट सिंबल है? ये टैग वैल्यू के लिए हमने स्मार्ट सिंबल बनाया है। इसको कुछ ऑटोमेशन इंजीनियर्स बोलेंगे जीनी या फिर सुपर जीनी, इस टाइप से भी बोला जाता है कि ओके, आई हैव क्रिएटेड सम जीनीज एंड सुपर सिंबल्स एंड ऑल। सो ये सारी ऑटोमेशन का लैंग्वेज जो होता है थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड होता है। इस ढंग से हम लोग बात करते हैं कि जो नॉर्मल इंजीनियर्स होते हैं या फिर जो दूसरे डिपार्टमेंट के लोग होंगे, उनको शायद से समझ में ही नहीं आ रहा होगा कि एग्जैक्टली ये लोग क्या बात कर रहे हैं। बट बेसिक चीजें जो है ना, वो काफी उतना उतना कठिन भी कुछ है नहीं। ठीक है, सिर्फ टर्मिनोलॉजी जो यूज करते हैं ना, वो इस तरीके से करते हैं कि लगता है कि कुछ बहुत सारा हाई फाई कुछ है। उतना हाई फाई कुछ नहीं है यार, सीधी सी बात है, एक स्मार्ट सिंबल बनाए हैं जहाँ पे हम लोग एक ही चीज को सिर्फ टैग वैल्यू चेंज करेंगे तो मेरा बाकी सारा चीज सेट रहेगा। जो कॉमन चीजें हैं वो सारी सेट रहेंगी। जैसे कि कॉमन चीजें क्या है? कुछ नंबर फॉर्मेट की किस ढंग से आपका ये आएगा, उस टाइप की बातें। तो ये कॉमन सी बात है, सब में वही रखना है। यहाँ पे रेंज, जैसे लो रेंज क्या होगा, उसका हाई रेंज क्या होगा। तो अगर एनालॉग वैल्यू है, अगर एक थर्मोकपल है, तो उसका दो रेंज होगा ना, एक तो लोअर लिमिट क्या है और हाई लिमिट क्या है। सो जैसे यहाँ पे 1.2 ई प्लस 003 दिख रहा है, उससे मेरे को ये समझ में आ रहा है कि ये 1200 का है। 1.2 इंटू ऑफ 3। तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि ये 0 to 1200 डिग्री का रेंज का थर्मोकपल है। अगर
0 to 1200 है, और आपने के टाइप की जगह पे कोई दूसरा टाइप का थर्मोकपल लगा दिया है, तो यहाँ पे एरर शो करेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एरर शो नहीं करेगा, मतलब जो रिजल्ट आएगा आपका, जो वैल्यू दिखाएगा, वो वैल्यू गलत होगा। हम्म, समझ पा रहे हो? हाँ सर। कि आपने बोला यार मैंने नया थर्मोकपल लगाया, और यहाँ पे तो सारी चीजें तो सेट है, बट फिर भी मेरा टेम्परेचर जो है वो एक्यूरेट नहीं आ रहा है। और आपने नोटिस नहीं किया कि यहाँ पे आपका 1200 है, और आपने कुछ आर टाइप या जे टाइप का थर्मोकपल लगा के रख दिया है। तो थर्मोकपल के टाइप का होगा तभी जाके 1200 का रेंज का आएगा, तो 0 to 1200 कैलिब्रेशन में ये काम करेगा। क्लियर? हाँ सर। दूसरा टाइप लगा सकते हैं। फिर यहाँ पे देखो 5 नंबर पे क्या दिया है, सिलेक्ट द बैकग्राउंड कलर। तो मेरे को अगर ये जो परसेंटेज के पीछे ये जो हमारा डिजिट आएगा, उसके पीछे का जो कलर है उसको अगर चेंज करना है, तो बैकग्राउंड कलर में यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। तो मेरे को नहीं भाई, मेरे को ग्रीन बैकग्राउंड चाहिए, तो कलर चेंज कर सकते हैं। ओके कर दिया, देखो ग्रीन हो गया। यहाँ पे तो ग्रीन हो गया, लेकिन आपका इंस्पेक्ट पे ग्रीन नहीं दिखाएगा। अब क्या करना पड़ेगा, सेव करना पड़ेगा। जैसे मैं इसको सेव कर दूंगा एडिट पे, तो ये ऑटोमेटिक ले लेगा ऑनलाइन पे। देखो आ गया। समझ में आ रहा है? करना है आपको ये सारी जो जो बातें बोल रहा हूँ, वो आप अपना लैपटॉप लेके बैठो और इसको देखो कि कैसे क्या कर सकते हैं। अरे यार ये कौन सा कलर था अभी? अभी मेरे को पता नहीं ये कौन सा कलर था, तो क्या करूंगा, मैं दूसरा कोई एक सिंबल को उठा देता हूँ, उसके 5 नंबर के साथ मैच कराता हूँ। ये वाला कलर कौन सा कलर लिया हुआ है, यहाँ से लिया हुआ है, देखा, अब मिल गया। ये दूसरा, मतलब चीजें जो आपको समझना है, कि अगर सेम टाइप का सिंबल्स आपको दिख रहा है, आपको पता नहीं है यहाँ पे क्या होना चाहिए था, तो आप एक बार मैच करा के देख लो। तो मैंने मैच कराया, मेरे को मिल गया ये वाला है। ओके, हो गया, सही हो गया फिर से। समझ में आया एनालॉग वैल्यूज को कैसे दिखाते हैं, डायनामिक्स के थ्रू दिखाते हैं स्काडा में। और वो एक स्मार्ट सिंबल है डायनामिक्स। इसमें हमने क्या क्या दे दिया, टैग वैल्यू दे दिया, उसी टैग वैल्यू, वो टैग वैल्यू जो हमारा डीसीएस पे आ रहा है, और डीसीएस या पीएलसी से स्काडा उसको स्कैन कर रहा है, एक्विजिशन कर रहा है। इसीलिए इसको बोला जाता है डाटा एक्विजिशन, सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्विजिशन। उसके बाद देखते हैं 6 नंबर पे क्या है, ये सिलेक्ट बॉर्डर। अगर बॉर्डर जो है यहाँ पे दिख रहा है आपको, वो बॉर्डर का कलर है। 7 नंबर पे बॉर्डर टू। तो आप ये खेल सकते हो, ये सब तो सजाने वाली बात हो गई, कि आप इस पे ग्रीन कलर कर दो, रेड कलर कर दो, व्हाइट कलर कर दो, जो मर्जी वो करो। लेकिन एक, क्या कहते हैं इसको, एक रिदम में, एक थीम में करना है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे लाल दे दिए, यहाँ पे नीला दे दिए, यहाँ पे काला दे दिए, ऐसा थोड़ी ना करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द टैग वैल्यू स्मार्ट सिंबल। समझ में आया? एनीबॉडी हैज एनी क्वेश्चंस? नीतीश? आई होप ये चीज समझ में आ गया। तो ये यहाँ पे जितने सारे परसेंटेज दिख रहे हैं ना, वो सारे सेम है। सिर्फ कहाँ पे डिफर कर रहा है ये लोग,
ये सारे सिंबल्स आप सारे का सारा एक बार मैच करा के देखना कि इसमें क्या है, 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 तो आपको पता चल जाएगा। एक नंबर जो टैब है उसमें एंटर टैग नेम हुज वैल्यू इज टू बी डिस्प्लेड, यहाँ पे आपको डिफरेंस दिखने को मिलेगा। सबका टैग नेम अलग होगा, ईच एंड एवरी सिंबल का यहाँ पे टैग नेम अलग होगा, इसीलिए वो अलग वैल्यू पैरामीटर शो कर रहा है। बाकी नंबर फॉर्मेट सेम रहेगा, आपका कलर वगैरह सेम रहेगा। रेंज डिफर करेगा, रेंज अगर के टाइप थर्मोकपल है तो फिर अलग होगा, आरटीडी है तो कुछ दूसरा चीज दिखाएगा। यहाँ पे मैं देखता हूँ, ये सारे थर्मोकपल लगे होंगे। ये सारे, ये प्रेशर का है। ये देखो प्रेशर का, देखो PI 101_04, और इसका जब रेंज में देख रहा हूँ 5 नंबर नहीं, कहाँ पे था रेंज, हाँ 4 नंबर पे है। रेंज जब देख रहा हूँ तो 0 to 130 दिखा रहा है। समझ में आया? हाँ सर। सर वो परसेंटेज वो वाला वैल्यू कहाँ से लगाया सर? परसेंटेज 1। कौन सा वैल्यू? सर वो परसेंटेज 1 जो दिया है सर, हम्म वो कैसे लाएंगे सर? उसके लिए आपको जाना पड़ेगा सिंबल पे, सिलेक्ट सिंबल, और यहाँ पे आपको अलग अलग सिंबल, यहाँ पे जरूरी नहीं कि ये परसेंटेज 1 ही हो, कोई भी सिंबल ले सकते हो, उसको डिफाइन करना है। तो यहाँ से लिया हो, यहाँ पे मिल जाएगा आपको जो भी सिंबल आपको चाहिए। ये रहा एनालॉग वैल्यू, ठीक है, हाँ सर। ये एनालॉग वैल्यू परसेंटेज 1। तो इसको मैं अगर ओके कर देता हूँ, अब ये सिलेक्ट हो गया है वो वैल्यू। मैं यहाँ पे जहाँ जब जब भी मैं, जैसे ही मैं ये करूंगा, क्लिक करता हूँ, तो ये वाला स्मार्ट सिंबल एनालॉग वैल्यू आ रहा है। ओके, ओके सर। तो ये हो गया एनालॉग वैल्यू किस तरीके से हमको दिखाना है। तो हमने टेम्परेचर का डिस्कशन किया, और प्रेशर का भी देख लेते हैं। प्रेशर का कैसे, इसको एस्केप करो। इसको बनाने में ना काफी ये करना पड़ता है। जैसे ये सिलेक्ट होके बैठा हुआ है, अभी मैं जहां पे इसको दे रहा हूँ तो एनालॉग वैल्यू ही आ रहा है। अब इसको आपको पहले पहले शुरुआत में पता ही नहीं चलेगा, सॉफ्टवेयर के साथ खेलना पड़ेगा कि भाई मैं इसको हटाऊं कैसे। नहीं आ रहा है, एस्केप हाँ मारने सर। से भी नहीं आ रहा है, एस्केप मारने से भी ये नहीं जा रहा है। ठीक है, सिलेक्ट होके बैठा हुआ है। अब मैं क्या करूँ, तो मुझको यहाँ पे जाके देखो, ये वाला हैंड का सिंबल है ना, सिलेक्ट वाला, तो सिलेक्ट को सिलेक्ट करना है। अब सिलेक्ट हो गया। अब मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ इसको, मैं प्रेशर को देता हूँ, जैसे फीड लाइन प्रेशर है, ये वाला फीड लाइन प्रेशर है। फीड लाइन प्रेशर को मैं डबल क्लिक करता हूँ, तो क्या दिखा रहा है, PI 101_04। ये हो गया मेरा टैग, टैग नेम। इसका नंबर फॉर्मेट सेम है, 52 है। ये यहाँ पे एनेबल चेंज कर सकते हैं, बट नॉट रिक्वायर्ड। 4 नंबर पे मेरा रेंज 130 दिया हुआ है। अगर आपका प्रेशर ट्रांसमीटर जो है वो 130 का नहीं है, और आपने यहाँ पे रेंज ले लिया 130, तो जो भी वैल्यू आपका दिखाएगा वो गलत दिखाएगा। कैलिब्रेशन की बात है ना? तो रेंज सेम रखना है, उसी रेंज से जहाँ जितना का आपने इंस्ट्रूमेंट लगाया उतना ही रेंज यहाँ पे देना है। आपका वैल्यू सही रहेगा। बाकी आपका कलर का खेला है, आप कलर चेंज कर सकते हो, बॉर्डर चेंज कर सकते हो, ये सब कर सकते हो। ये सब घर पे प्रैक्टिस करना जरूरी है, इसलिए क्योंकि फील्ड में जाके ना, जब आपका प्लांट चल रहा है वहां पे कोई आपको ये सब खोल के खेलने को नहीं देगा। ये सब आपको आपके लैपटॉप में बैठ के करना है कि मैं एक बार चेंज करके देखता हूँ, इसका कलर चेंज कैसे करना है, इसका टैग कैसे चेंज करना है,
वो सारी बातें। एम आई क्लियर? हाँ सर। इसको एक काम करो, ये जितने सारे एनालॉग वैल्यूज है वो सारा एक बार देखो बैठ के। सबके पास सॉफ्टवेयर है ना? हाँ सर। प्रशांत, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया था? बोलो जी। हम्म। तो इसको खोल के ना, बॉयलर वाला पेज खोलो, और उसमें जाके एक बार वो सारी सारे जितने सारे भी चीजें यहाँ पे दिख रहा है, जैसे आपका ये फर्नेस टेम्परेचर लिखा दिख रहा है, तो एक बार ट्राई करो कि ये जो फर्नेस टेम्परेचर लिखा हुआ है ना, मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ। यहाँ पे टेम्प लिखा हुआ है, मैं इसको टेम्परेचर लिखना चाहता हूँ, पूरा लिखना चाहता हूँ। एक बार खुद से ट्राई करके देखो क्या आप कर सकते हो। रीपोजिशनिंग करके देखो। रीपोजिशनिंग का मतलब क्या है कि मैं नहीं, फर्नेस टेम्परेचर इसको सजाओ, रीऑर्डर करो इसको, कि नहीं मैं फर्नेस टेम्परेचर को यहाँ पे नहीं दिखाना चाहता हूँ, मैं इसको नीचे दिखाना चाहता हूँ कहीं और। तो क्या आप लेके जा सकते हो, मैं इसको फ्लू गैस सुपर हीटर आउटलेट को ऊपर कर देना चाहता हूँ, और टेम्परेचर को मैं कहीं दूसरी जगह पे लेके जाना चाहता हूँ। तो एक बार ट्राई करो बैठ के कि क्या ऐसा हो सकता है कि आप कर पाते हो इसको, क्योंकि फील्ड में वही सारी चीजें करना है आपको जाके। समझ रहे हो कि इसको यहाँ से यहाँ पे हटा दिए, उसको वहां से यहाँ से कर दिए, वैल्यूज को चेक किए कैसे आ रहा होगा। मेरे को फर्नेस टेम्परेचर की जगह पे कुछ और चीज लिखना है, तो मैं कैसे यहाँ पे जाने से मैं दिखा देता हूँ, राइट क्लिक करने से आपको बहुत कुछ मिलेगा। सो एडिट फॉन्ट मिलेगा, एडिट टेक्स्ट मिलेगा, कलर मिलेगा, फिल मोड मिलेगा। इसको फ्रंट पे लेना है, बैक पे लेना है, वो सारी चीजें यहाँ से कर सकते हो। एडिट टेक्स्ट, यहाँ पे जाके देखो टेम्प है, तो यहाँ पे मैं टेम्परेचर लिख देता हूँ, पूरा का पूरा लिख दिया टेम्परेचर। देखो टेम्परेचर हो गया। अब सिर्फ यहाँ पे चेंज करने से नहीं होगा, यहाँ पे चेंज तो कर दिया, लेकिन मेरा ऑनस्पेक पे जहाँ पे मेन पेज डिस्प्ले हो रहा है, वहां पे वो जो भी एडिट किया वो नहीं आया। तो उसके लिए क्या करना है मेरे को, यहाँ पे इसको सेव करना है। जब मैं इसको सेव कर दूंगा तो यहाँ पे भी आ जाएगा। देखा? हाँ तो आज आप लोग ये सारे वैल्यूज जो है एनालॉग का, उसको एक बार चेक करो। एंड कल मैं आप लोगों को सिखाऊंगा ये वाला सिंबल्स कि पॉपअप कैसे आता है, या फिर आप खुद से एक बार ट्राई करके देखो कि ये पॉपअप जो है वो कैसे आता होगा। देखते हैं कर पाता हो कि नहीं कर पाता, तब मजा आएगा। कि यहाँ पे मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ, इस सिंबल पे क्लिक कर रहा हूँ, तो देखो ये वाला पॉपअप खुल के आया है। तो एक बार ट्राई करो, कल बताओ मेरे को कि किस क्या किया होगा, सो दैट मैं जैसे ही इस सिंबल पे, कोई भी एक सिंबल पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, तो एक पॉपअप निकल के आ रहा है। समझ रहे हो? ये सारी बातें जो मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ ना, ये सब सारे हीट एंड ट्रायल करते 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 हम लोग सीखे कि नहीं हो रहा है, क्या करें, फंस गए हैं, करना ही पड़ेगा। तो रात रात भर बैठ के एक एक चीज, अरे उससे निकल नहीं पाते थे कि ये यहाँ पे ऐसा हो गया, अब क्या करें। हम्म। तो काफी मेहनत लगती है ये सारी चीजों को सीखने में। तो आप लोग एक काम करो, पहले तो एनालॉग इनपुट का सारा ये जो यहाँ पे वैल्यूज दिया हुआ है, वो सारा इनपुट्स को देखो, क्या क्या इनपुट्स दिया हुआ है उसको समझने की कोशिश करो, टैग वैल्यूज को देखो, और इसको पोजीशनिंग चेंज करो, कलर चेंज करो, फॉन्ट चेंज करो, ये जो डिस्क्रिप्शन है उसको चेंज करो, करके देखो। फिर मेरे को चाहिए, कल मैं पूछूंगा कि भाई मेरे को बताओ ये जो पॉपअप खुल रहा है वो कैसे खुल रहा है। दिस इज योर टफ। ओके। ओके सर।
चलो, आज के लिए यहाँ पे मैं खत्म करता हूँ। कल मिलते हैं। ओके, बाय बाय। ठीक है सर, थैंक यू।